अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई करना है इसको। पार्ट नंबर 1 देखें। 81/16 होल की पावर -3/4। सबसे पहले हम ये जो पावर है ना, इसको हम पॉजिटिव करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपोनेंट रूल। इसको बच्चे आप एक्सपोनेंट रूल बोलते हैं। EXPONENT एक्सपोनेंट रूल बोलते हैं। एक्स की पावर अगर -n हो तो अगर हमने इसे पॉजिटिव करना हो तो हम इसे 1/x की पावर n लिख देते हैं। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे 16/81 तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। आप 16 के फैक्टर्स बना लीजिए। 16 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 2 2 2 2। इसी तरह 81 के फैक्टर्स बनाइए। 3 × 3 × 3 × 3 होल की पावर 3/4। अब इसकी आप एक्सपोनेंट पावर लिख लीजिए। 2 की पावर 4 × 3/4। इसी तरह इसकी एक्सपोनेंट पावर लिखिए। 3 की एक्सपोनेंट फॉर्म लिखिए। 3 की पावर 4 × 3/4। 4 4 से कैंसिल, 4 इस 4 से कैंसिल, तो क्या हमारे पास रिक्वायर्ड हुआ 2 की पावर 3/3 की पावर 3। तो इसको दोबारा लिख लीजिए। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता है। दिस इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म। ओके, पार्ट नंबर 2 देखिए। सेकंड पार्ट में देखिए आप 3 की पावर 4 होल की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। सॉल्व करते हैं। वही स्टेप करेंगे जी। सबसे पहले रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, क्योंकि ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ एक्सपोनेंट 4/3 होल की पावर 2 हो जाएगा। पॉजिटिव होगी पावर इसका जब रेसिप्रोकल टेक किया। मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। आपको पता है, ये तो आम रूल है कि जब मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो ये रेसिप्रोकल होगा। 9/4 होल की पावर 3 और ये ऐसी रहेगा मल्टीप्लाई 16/27। अब इसकी फॉर्म लिखें, फैक्टर फॉर्म। 4 को लिख दिए 2 × 2/3 होल की पावर 2 मल्टीप्लाई 9 को लिख दीजिए 3 × 3/2 × 2 होल की पावर 3। और 16 के भी फैक्टर बना लीजिए। 2 × 2 × 2 × 2 ओवर 27 के भी फैक्टर बना लीजिए। 3 × 3 × 3। तो अब इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म लिखिए। 2 की पावर 2 × 2 और 3 की पावर 2। क्यों किया? क्योंकि ये होल की पावर 2 थी। इसी तरह मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 × 3 और ओवर 2 की पावर 2 × 3। इसको भी एक्सपोनेंट फॉर्म लिखिए। 2 की पावर 4/3 की पावर 3। अब देखें 2 की पावर 4 बनेगा। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6/2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4/3 की पावर 3। अब इनको अरेंज कर लीजिए। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6, यानी हमने इनको इकट्ठे कर लिया 3 की पावर 3। अब देखें बेस जब सेम होती है तो पावर्स ऐड होती हैं। ये अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपोनेंट रूल। एक्स की पावर m मल्टीप्लाई एक्स की पावर n तो होता है वो एक्स की पावर m + n। तो हम इसको लिख देंगे। इसे पहले रीअरेंज करेंगे। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। नीचे भी अरेंज कर दें। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी। 2 की पावर 4 + 4 और नीचे भी 2 है तो ये ऊपर आके -6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, ये दोनों पावर्स ऊपर आगे माइनस हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल -2 और -3। तो अब इसको लिख देंगे 2 की पावर 2, क्योंकि 4 + 4 8 होता है। 8 - 6 2 हो जाता है। 6 - 2 4 होता है। 4 - 3 1 हो जाता है बाय 1। 2 की पावर 2 का मतलब 4 मल्टीप्लाई 3/1 तो 12/1। तो 12/1 को हम 12 भी लिख सकते हैं। दिस इज़ अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। थर्ड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स। 27/1000 क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए पॉइंट्स के बाद आपको कितने डिजिट इसमें नज़र आ रहे हैं। 3 डिजिट्स है ना। तो जब हम इसका ये डेसिमल फॉर्म इसकी में
फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे तो उसको नीचे 30 आ जाएंगे, 1000 बन जाएगा, और होल की पावर -1/3। फिर वही रूल लगेगा, रेसिप्रोकल टेक करें, 1000 ऊपर आ जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसके फैक्टर बना लीजिए 1000 के, 10 × 10 × 10, और 27 को लिख दीजिए 3 × 3 × 3 होल की पावर 1/3। ये मैंने इसके फैक्टर्स 2 की फॉर्म में भी बन सकते हैं, लेकिन मैंने 10 की फॉर्म में इसलिए बनाए हैं क्योंकि पावर होल 1/3 है। तो जब हम 10 की पावर 3 लिखेंगे ना, मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे तो सिंप्लीफाइड हो जाएगा ये। इसी तरह 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 लिखेंगे, पावर पावर से कैंसिल हो जाएंगी, तो 10/3, दिस इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म। वेरी इजी क्वेश्चन था ये स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट है x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 और मल्टीप्लाई 7 की पावर 35 बाय y की पावर 14 z की पावर 7 होल का 7th रूट। सोल्यूशन करते हैं, x14 मल्टीप्लाई y21 मल्टीप्लाई z35 बाय y14 z7 होल की पावर 1/7। अब इसको लिख दें x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7। इसी तरह y की पावर 21 मल्टीप्लाई 1/7। इसी तरह z की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/7। इसी तरीके से y की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7। इसी तरह z की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7। अब कैंसिल कर दें, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, 7 5 ज़ार 35, 7 2 ज़ार 14 और 7 7 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड फॉर्म बचेगी, x की पावर 2 y की पावर 3 z की पावर 5 बाय y2 z7। अब देखें, यहाँ x2 है, यहाँ भी y3 है, यहाँ भी y3 है, फिर अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल 3 - 2 हो जाएगा, और ये z की पावर 5 है, ये ऊपर आगे फिर -1 हो जाएगा। तो ये x2 ऐसे रहेगा, 3 - 2 1 हो गया, y की पावर 1 आ गया, और 5 - 4 z की पावर 4 आ गया। y के ऊपर 1 मेंशन हम नहीं करते, तो x2 y z की पावर 4, ये इसका बच्चों, ये इसका आंसर आ गया, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। फिफ्थ पार्ट देखिए, ये ज़रा गौर से समझिएगा स्टूडेंट्स। 25 की पावर n+1 -25 5 की पावर 2n बाय 5 की पावर 2n+3 और इंटू 25 की पावर n/n+1। अब 5 ऐसे सेम ऐसे रहने दे, इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म लिखिए, 5 की पावर 2 होल की पावर n+1 माइनस 25, फिर 5 की पावर 2n बाय 5 ऐसे रहेगा, 5 की पावर 2n+3 आ जाएगा, और 5 की पावर 2 लिख दीजिए, n+1 ऐसे ही आएगा। अब 5 के ऊपर 1 भी हम लिख सकते हैं, पावर 1 होती है, मेंशन नहीं करते, लेकिन यहाँ मेंशन कर लें आपकी आसानी के लिए, मैंने यहाँ की है मेंशन। 5 की पावर, अब देखें, इस 2 को n से भी मल्टीप्लाई कीजिए, 2n आएगा, इस 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई कीजिए, 2n+2 बन जाएगा। सेम इसी तरह ये सेम ऐसे ही रहेगा। अब इसको आप लिख लीजिए, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2n+3 सेम, और इसको भी 2 को n के साथ भी मल्टीप्लाई कीजिए और 2 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये बन जाएगा 5 की पावर 2n+2। अब देखें, बेस सेम है, फिर अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। 5 की पावर क्या आएगा, 1 + 2n+2 माइनस ऐसी। अब इसको भी लिख लीजिए, 25 को भी 5 की पावर 2 + 2n, नीचे भी ऐसे कीजिए, 5 की पावर 1 + 2n + 3 और माइनस ये सेम ऐसे ही रहेगा। अब 5 की पावर ये क्या बन जाएगा, 2 की ऐड कर दीजिए, 2n+3, इसको भी ये सेम ऐसे रहने दीजिए, तो लेकिन रीअरेंज कर लीजिए, 2n पहले लिख लें, 2 बाद में लिख दें। इसी तरह इनको भी ऐड कीजिए, 5 की पावर 2n+4 कर दीजिए और -5 की पावर 2n+3 कर दीजिए। तो अब यहाँ स्टूडेंट्स ज़रा ये पॉइंट आपने बहुत तवज्जो से नोट करना है, यहाँ 5 की पावर 2n+2 है और यहाँ पे है 5 की पावर 2n+3। आप ना इस 2n+3 को भी 2n+2 + 1 लिख लीजिए, क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप में कॉमन आ जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे किया, और ये सेम ऐसे रहेगा। ये नीचे अब यहाँ भी 5 की पावर स्टूडेंट 2n+4 2 है ना, तो इसको भी आप 2n+2 + 2 लिख लीजिए। आगे देखिए, अब ये ना कॉमन आ जाएगा। अब हम 5 की पावर n+2 कॉमन ले लेंगे, तो अब ये बच जाएगा 5 - 1, नीचे से भी 5 की पावर 2n+2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा 5 की पावर 2 - 1।
ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 5 - 1 4 होता है, 5 की पावर 2 क्या होता है 25 - 1, तो ये आ जाएगा 4/24। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कीजिए, 4 के टेबल पे डिवाइड कर दीजिए, 4 1 4 4 6 24। दिस इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, कुछ नंबर 2 का 6th पार्ट, ये भी अच्छा सवाल है, तवज्जो आपकी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। 16 की पावर x+1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x बाई 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x+2। अब देखें हम इसको कैसे करते हैं। इसकी आप फैक्टर्स बना लें 16 के, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होल की पावर x+1 प्लस 20 ऐसे ही रहेगा। इसको 4 को लिख लीजिए 2 की पावर 2 और होल की पावर 2x, इस ये सेम ऐसे ही रहेगा। इसको 8 को लिख लीजिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और होल की पावर x+2 आ जाएगा। अब इसकी आप एक्सपोनेंट फॉर्म लिख लीजिए, 2 की पावर 4 x+1 प्लस 20 आ जाएगा, और 2 की पावर क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4x, और ये 2 की पावर x-3 आगे मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा 2 की पावर 3x प्लस 6। अब इस 4 को ना इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x प्लस 4, ये सेम ऐसे ही, ये सेम ऐसे ही, और ये भी सेम ऐसे ही। एक स्टेप और कर लेते हैं, 2 की पावर 4x और 2 की पावर 4 सेपरेट कर लीजिए, 20 ऐसे रहेगा 2 की पावर 4x। इस 2 की पावर, अब देखें ये बेस नीचे सेम है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, x-3 प्लस 3x प्लस 6। तो अब ऊपर आप ये न्यूमिनेटर में से ना 2 की पावर 4x कॉमन ले लीजिए, तो ये बच जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 20, और नीचे आपने ये देखें 3 में 3x में x ऐड करें तो 4x होता है, 4x आ गया, और 6 - 3 + 3 होता है। नेक्स्ट देखें, अब ये इसमें से 2 की पावर 4x हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 16 प्लस 20, और नीचे से भी ये 2 की पावर 4x ऐसे रहेगा, 2 की पावर 3 लिख लीजिए, ये सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। 20 में 16 ऐड कीजिए 36 होता है, और 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। इसको आप 4 के टेबल पे डिवाइड कर दीजिए, 4 9 ज़ार 36 और 4 2 ज़ार 8, तो ये 9/2, दिस इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म। नेक्स्ट देखें 7th पार्ट। नेक्स्ट है जी 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर -3/2। सबसे पहले आप स्टूडेंट्स इसके फैक्टर बना लीजिए, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 होल की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 3 होल की पावर -2/3। अब यहाँ पे ये बात, ये वाली चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। यहाँ मैंने 64 के फैक्टर 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 बनाया, हालांकि मैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 वो भी बना सकता था, क्यों नहीं बनाए। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 इस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे नीचे 3 है। जब हम 4 को पावर 3 एक्सपोनेंट फॉर्म लिखेंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा। अब एक्सपोनेंट फॉर्म लिख लीजिए, 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2। तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -3। तो इसको अब 1/4 की पावर 2 लिखेंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, डिवाइड इसको लिखेंगे 1/3 की पावर 3, तो पावर फिर पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम इसको करेंगे जी 1/4 की पावर 2, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 की पावर 3/1, ये आएगा 1/16, और ये आएगा 27। 1 4 की पावर का 2 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई 4, 3 की पावर 3 का मतलब है 27, तो ये आएगा 27/16। दिस इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स 8th पार्ट, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1। 3 की पावर n मल्टीप्लाई, यहाँ पे 9 को लिख दें 3 की पावर 2 और होल की पावर n+1, ये सेम रहेगा। इस 9 को भी लिख दें 3 की पावर 2 और होल की पावर आ जाएगा n-1। अब ये सेम रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 की पावर 2n+2, और ये भी सेम रहेगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 2n-2। अब स्टूडेंट्स देखें बेस सेम है, फिर पावर्स ऐड हो जाएंगी, n + 2n+2, नीचे भी बेस सेम है, फिर पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 की पावर n-1 + 2n + -2, तो ये 3 रहेगा, तो ये क्या बनेगा, 2n + 1 क्या होता है 3n+2, और ये क्या आ जाता है 2n और प्लस n क्या होता है 3n, और -2 -1 -3 होता है। फिर देखें ये फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगता है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, नीचे वाली पावर्स ऊपर आगे माइनस हो जाएंगी, 3n + 2 -3n + 3
प्लस वाला माइनस हो जाता है ऊपर आगे, माइनस वाला प्लस हो जाता है अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल। रूल कौन सा है? एक्स की पावर एम बाय एक्स की पावर एन इक्वल होता है एक्स की पावर एम माइनस एन। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर क्या बचा? 5। 3 की पावर 5 क्या होता है? 243। यानी 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, सिंप्लीफाइड फॉर्म। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, नाइन्थ पार्ट। 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 बाय 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब आप देखें यहाँ पर 5 की पावर स्टूडेंट्स है n प्लस 1 और यहाँ पे 5 की पावर है n प्लस 3। तो आप इस n प्लस 3 को भी ऐसे लिख लें, n प्लस 1 प्लस 2, और बाकी ये सेम ऐसे ही रहेगा। 9 को लिख दें 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 और 5 की पावर n। स्टूडेंट्स ये बात नोट कर लीजिए, यहाँ पर जो बुक है हमारी उसमें यहाँ पर अगर टू, कई बुक्स में 4 है, यहाँ पे कहीं पे 2 की पावर n है। अगर 2 की पावर n लिखा हुआ है आपकी बुक में तो आप उसको 2 की पावर 2 कर लीजिए। कुछ जो है बुक्स उसमें 4 लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आपकी बुक में 4 है ना तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ 2 की पावर n लिखा हुआ है तो काइंडली उसे 2 की पावर 2 कर लीजिएगा, यहाँ मिस्टेक है। ये सेम ऐसे ही रहा। नेक्स्ट देखें, अब 5 की पावर n प्लस 1 हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बच गया 5 की पावर 2 माइनस 6, और यहाँ भी हमने 5 की पावर n कॉमन ले लिया तो बच गया 3 की पावर 2 माइनस 4। तो ये स्टूडेंट्स अब देखें, 5 की पावर n सेपरेट कर लीजिए, 5 की पावर 1 अलहदा कर लीजिए, ये सेम ऐसे रहेगा। यहाँ 5 की पावर n है, ये नीचे सेम रहेगा। ये 5 की पावर n और ये 5 की पावर n कैंसिल हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे 5 की पावर n और 5 की पावर 1 को सेपरेट किया था, ताकि नीचे मैंने देख लिया था कि 5 की पावर n है तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया। अब यहाँ 5 रहेगा, 5 की पावर 25 माइनस 6 बाय 9 माइनस 4 आ जाएगा। 25 माइनस 6 19 होता है। 19 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ना करें, नीचे देखें 9 माइनस 4 क्या होता है? 5 होता है। 5 5 से सिंपल कैंसिल हो जाएगा, तो 19 इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 2 के 9th पार्ट हमने कर लिए हैं। किसी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो तो काइंडली मुझे कमेंट्स कर सकता है, वो कमेंट करें। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंशाअल्लाह आपके आंसर्स का जो भी क्वेश्चन होंगे उसका मैं इंशाअल्लाह मुतमिन करूँगा आपको, आपका जवाब आपको सेटिस्फाइड हो जाएंगे आप इंशाअल्लाह। कोई भी प्रॉब्लम होना, एनी प्रॉब्लम, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फ़ी मानिल्लाह।